सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। साथियों, हम चर्चा करते हैं 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो घटना घटित हुई। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अधिवक्ता की तरफ से माननीय मुख्य न्यायाधीश की तरफ जूता फेंकने की जो कोशिश की गई, उसको लेकर इस समय बड़ी अपडेट आ रही है। साथियों, आप देखेंगे कि जो घटना 6 अक्टूबर को हुई, पूरे देश में इसकी चर्चा हुई और इस घटना की निंदा की गई। इस घटना को शर्मनाक बताया गया और कोर्ट की गरिमा के खिलाफ बताया गया। इस व्यक्ति ने जो कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की, लोकतंत्र और संविधान की जिस तरीके से इन्होंने अवमानना की, और उसके बाद में आप देखेंगे कि इस व्यक्ति पर कोई विशेष कार्रवाई नहीं हुई थी। माननीय मुख्य न्यायाधीश ने जो स्टेटमेंट दी, जो न्यूज़पेपरों में लगी, कि उन्होंने जो कोर्ट के अंदर जो घटना घटित हुई, उसके बाद जो सुरक्षाकर्मी थे उनकी तरफ से इस वकील को पकड़कर बाहर छोड़ दिया गया। मुख्य न्यायाधीश की तरफ से इस व्यक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने अपनी स्टेटमेंट भी दी थी और उन्होंने ये बोला था कि वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। वो लेकिन भारतीय संविधान और लोकतंत्र के प्रति जो लोग सम्मान करते हैं, उसके प्रति जो श्रद्धा रखते हैं, कोर्ट की गरिमा को ध्यान में रखते हैं, लगातार उन लोगों ने इस घटना के ऊपर कार्रवाई की मांग की। साथियों, जो राकेश किशोर नाम का एडवोकेट है, वरिष्ठ अधिवक्ता कोर्ट का बताया जा रहा है, इस घटना के बाद उन्होंने काफी वीडियो सोशल मीडिया पर दी और काफी बाइट उनकी मीडिया की तरफ से ली गई और उन्होंने इस घटना पर 1% भी खेद नहीं जताया, ना ही कोई गिल्ट उन्होंने महसूस किया और बड़ी बखूबी से उन्होंने स्टेटमेंट मीडिया के सामने दी जैसे कोई उन्होंने महान कार्य किया हो। और उन्होंने बखूबी भास्कर न्यूज़पेपर के अंदर भी और तमाम न्यूज़पेपरों के अंदर भी ये खबर लगी कि उन्होंने किस लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंका। उन्होंने इस घटना के प्रति कोई गिल्ट महसूस नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि अगर इस तरीके की स्टेटमेंट सनातन धर्म के ऊपर कोई टिप्पणी करेगा तो हम ऐसा ही करेंगे। तमाम उनकी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई, जो मीडिया की तरफ से उनकी बाइट ली गई, खूब उत्साह उनके अंदर देखा गया जैसे कोई वो एक महान कार्य कर आए हों। साथियों, इसी प्रकरण को देखते हुए जो बार एसोसिएशन के वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं विकास कुमार जी, उन्होंने अहम भूमिका निभाई। साथ में तुषार मेहता जी हैं, उनकी तरफ से इस पर अहम कार्रवाई करने के लिए एफआईआर दर्ज करवाई गई। और आप देखेंगे कि कोर्ट की अवमानना को लेकर जब भी केस दायर करना होता है तो किसी न्याय की अधिकारी, जो वरिष्ठ न्याय के अधिकारी है, जो मेन न्याय के अधिकारी है, उसकी परमिशन की जरूरत होती है। मामले में राकेश किशोर नामक वकील के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्रवाई शुरू करने के लिए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने अपनी सहमति दी। कानूनी तौर पर सर्वोच्च न्यायालय व अन्य अदालतों में अवमानना केस दर्ज करने से पहले अटॉर्नी जनरल की सहमति आवश्यक होती है साथियों, और इसी को लेकर अभी अटॉर्नी जनरल जी की तरफ से सहमति मिल चुकी है। और अब इस एडवोकेट की, जो राकेश किशोर है, इसकी अब खैर नहीं है साथियों। अमर उजाला में खबर लगी जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को दिवाली की छुट्टियों के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर विवाद और टिप्पणियों को नियंत्रण में लाने के लिए मांग की गई है। और अगर हम बात करें तो कोर्ट की अवमानना, साथियों, कोर्ट या जज के खिलाफ अभद्र भाषा बोलता है या लिखता है, कोर्ट की गरिमा को घटाने की कोशिश करता है, कोर्ट की कार्रवाई में बाधा डालता है, तो यह क्रिमिनल अवमानना कहलाती है साथियों। अब इसके तहत इस पर कार्रवाई की जाएगी, ये अटॉर्नी जनरल की तरफ से सहमति दे दी गई है। अब इस राकेश किशोर का जेल जाना तय है साथियों। लगातार आप देखेंगे कि इस पूरे प्रकरण को लेकर देश भर में ये मुद्दा बना। सीजीआई की तरफ से कोई कार्रवाई करने के आदेश नहीं दिए गए थे, लेकिन इसमें जो अहम भूमिका रही वो बार एसोसिएशन की रही। बार एसोसिएशन की तरफ से इसमें अहम कदम उठाया गया और राकेश विकास कुमार की तरफ से इसमें जो कार्रवाई करने की मांग जो की गई और उनके आधार पर अटॉर्नी जनरल की तरफ से अब इस पर मुकदमा चलेगा साथियों। और ये होना भी चाहिए क्योंकि मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ जो
वारदात वहां पर हुई माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ, इसमें सरासरी इन लोगों की जो सोच और जो मंसूबे हैं, जो भारतीय संविधान हो या लोकतंत्र हो, इनकी सोच से और ऐसी एक्टिविटियों से नजर आता है कि ये किस तरीके से भारतीय संविधान और कोर्ट की गरिमा को ये लोग ध्यान में रखते हैं और इनकी नजरों में इनकी इमेज क्या है। तो ऐसे व्यक्तियों को सबक सिखाना जरूरी है, क्योंकि सबसे बड़ी अदालत के अंदर ये ऐसी अवमानना करते हैं। तो साथियों, आम जो लोग हैं, आम जीवन में ये पता नहीं क्या कुछ करते होंगे। सुप्रीम कोर्ट की अपनी एक गरिमा है और वहां पर अगर ऐसी घटनाएं घटित होती हैं तो फिर देश के अंदर एक गलत मैसेज जाएगा, इसलिए इस पर कार्रवाई होनी बनती थी। अब जो इस पर ये कार्रवाई का आदेश दिया है ये बड़ा ही उचित है और ऐसा होना चाहिए था, ताकि ऐसे जो इस राकेश किशोर जैसे व्यक्ति हैं उनको सबक मिल सके। अटॉर्नी जनरल की तरफ से सहमति दी गई है। इसके बाद अब राकेश किशोर की मुसीबतें बढ़ चुकी है और इनका जेल जाना तय लग रहा है। साथियों, आप सभी की इस केस को लेकर क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।